सीमांचल में बिपरजॉय तूफान का आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी देखने को मिल रहा है। मॉनसून की दस्तक के बावजूद बारिश नहीं हो रही है। चक्रवात हावी होने के कारण बारिश की कमी से इस इलाके के किसान परेशान हैं। धान और मखाना की फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि जुलाई के पहले हफ्ते से भारी बारिश का अनुमान है। कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की संवाददाता सुब्रत गुहा ने। बिहार के सीमांचल के इलाके में मौसम पर चक्रवात का असर है और जो मानसून होना चाहिए था उस पर चक्रवात के असर के कारण जो कृषि है वो प्रभावित होता है। अभी हम हैं जो वेदर स्टेशन है कृषि विज्ञान केंद्र का, वहाँ पर हैं और देखिए यहाँ सेंसर है जिसके सहारे मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। ये जो पूर्वानुमान वाला हाई जो सेंसर है वो है और उसका मिडिल में भी एक सेंसर है जिसके सहारे मौसम की जानकारी लिया जाता है। फिलहाल मॉनसून पर चक्रवात के असर के कारण क्या असर है कटिहार के कृषि पर और कब तक किसानों के लिए राहत की बूंद वाली खबर मिलेंगे, इस पर बात कर लेते हैं कृषि वैज्ञानिक जो मौसम वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान के हैं उनसे। क्या असर है फिलहाल जो मॉनसून पर चक्रवात का असर की चर्चा है, क्या है असर? देखिए मानसून जो है डिले जो हुआ है, रफ्तार कम धीमी हुई है। वो चक्रवात जो बनी थी बिपरजॉय जो आई थी उसके वजह से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। लेकिन क्योंकि बिहार के लिए ये पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग से किया भी गया था कि जून में जो है वो मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी और बारिश जो है वो नॉर्मल से कम होगी। लेकिन जो उम्मीद किया जा रहा है, ये पूर्वानुमान है कि जुलाई से जो है मानसून रफ्तार पकड़ेगी और अच्छी बारिश होगी और किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण जगेगी। जो भी किसान पानी की कमी के वजह से धान की रोपनी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि वो जुलाई के मंथ में जब मानसून रफ्तार पकड़ेगी तो अच्छी खासी बारिश होगी। तो ये राहत की खबर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबर भागलपुर से है जहां बिजली गुल होने से डाक घर में विभागीय और आम लोगों से जुड़े काम बंद हो गए हैं। जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक काम ठप रहेगा। बताया जा रहा है कि कोई अधिकारी इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रहा। लोगों का कहना है कि बिजली गुल होते ही प्रधान डाक घर में अंधेरा छा जाता है और लोगों को घंटों लाइन में रहकर बिजली आने का इंतजार करना पड़ता है। लाखों की लागत से सोलर प्लांट और जनरेटर की व्यवस्था की गई है, लेकिन मशीनें धूल फांक रही हैं। अपनी बेटी का सुकन्या योजना करवाने के लिए पिछले 2 घंटे से खड़े हैं। ना लाइट है ना बैकअप है। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में कौन ना तो कोई एम्प्लॉय काम करेगा। पिछले 2 घंटे से हम परेशान हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कैसे आदमी कैसे काम करवाएगा? फिर सरकारी काम ऐसे ही होता है क्या? या तो फिर इसमें सुधार किया जाए। तो क्या यहाँ लाइट क्या मतलब जनरेटर होगा ना? जनरेटर है, लेकिन जनरेटर बता रहे हैं जनरेटर में कोई कुछ मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, कुछ फंड का इशू है। इस चक्कर में जनरेटर चल नहीं रहा है। जनरेटर की कोई बैकअप नहीं है। जनरेटर है भी तो वो चलाया नहीं जा रहा। इसके कारण नहीं चलाया जा रहा है कि उसमें बजट नहीं बताया जा रहा है, जो ठीक नहीं कराया गया है। तो ऐसे सरकारी कार्य थोड़ी होता है। सरकारी कार्य बाधित, एक जनरेटर के वजह से बाधित होने के कारण कितनी सरकारी कर्मचारियों को बैठा के आज का पैसा मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, जनता कितना काम छोड़ के आके यहाँ कतारबद्ध में है, अपने अपने कार्य को इंतजार कर रहे हैं, बिजली के इंतजार कर रहे हैं। तो अब के युग में अगर इस छोटी सी रकम के लिए और कार बाधित होता है तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है और इस पर अध्ययन और इस पर जांच करने वाली। खबर लखीसराय से है जहां सिसमा गांव में किसान पारंपरिक खेती छोड़कर मछली उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। पूरे गांव में लगभग 100 तालाब में मछली उत्पादन किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पारंपरिक खेती में काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए मछली उत्पादन से गांव के किसान अपनी तकदीर बदल रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं मछलियों का गांव कहे जाने वाले सदर प्रखंड के सिसमा गांव में। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो है किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर अब मछली उत्पादन में लगे हैं। या बायोफ्लॉक टैंक के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मछली उत्पादन किया जा रहा है। कुछ मछली उत्पादक किसान हैं, हम जानते। क्या नाम हुआ आपका? कुमार गौरव। क्या है, कैसे आप लोग को शुरुआत की इसकी? पहले हम लोग ट्रेडिशनल तालाब में खेती करते थे, इसके बाद हम लोग बायोफ्लॉक में आए। ट्रेडिशनल मतलब खेती करने के पश्चात क्या होता था कि डूबा क्षेत्र था,
पानी से ग्रसित हो जाता था 2 महीना, और यहाँ उपज भी नहीं हो पाता था। तो हम लोग मछली के खेती में गए, तो ट्रेडिशनल तालाब पहले किए, इसके बाद बायोफ्लॉक में आए। कैसा मुनाफा है? बहुत सुंदर मुनाफा है, पारंपरिक खेती के से ज्यादा है इसमें। ज्यादा बायोफ्लॉक में। इस गांव में कुल कितने तालाब? लगभग 100 तालाब है 100 तालाब इस गांव में। इसको मछलियों का गांव कहा जाता है। मछलियों का हब कहा जाता है सिस्मा गांव। आप बताइए कि आप भी कर रहे हैं? जी मैं भी कर रहा हूँ। और ये पहले पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन उसमें मौसम के विपरीत स्थिति को देखते हुए काफी नुकसान और काफी संकट झेलना पड़ता था। और अब हम लोग मछली की तरफ बढ़ चुके हैं, मछली की खेती करते हैं। पहले पारंपरिक ढंग का जो तालाब हुआ करता था उसमें खेती करते थे, अब हम लोग बायोफ्लॉक की तरफ अग्रसर तो हो गए। काफी मुनाफा हो रहा है सर। ठीक ठाक परिवार चला रहे हैं, इसी से हम लोग सब कुछ ठीक ठाक है। तो आपने सुना, किसान अब सिस्मा गांव के किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर मछली उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।